वेलकम टू टीचिंग एग्जाम मोटिवेशन चैनल। आज हम तृतीय प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेके आए हैं सेकेंड सेमेस्टर। क्वेश्चन नंबर 1, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं? शुक्र को। क्वेश्चन 2, प्लास किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग। 3, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी। निम्न में से कौन धातु है? Na। क्वेश्चन 5, 1 जूल होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, कास्टिक सोडा तथा खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। आंसर, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH, खाने वाले सोडा का NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल के मध्य रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण से सौर ऊर्जा के प्रयोग से भोजन बनता है। विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 8, समस्थानिक एवं समभारिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। समस्थानिक जिसमें परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान असमान होता है। समभारिक में द्रव्यमान समान तथा परमाणु क्रमांक असमान होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? सरल मशीनें 5 प्रकार की होती हैं। उत्तोलक, घिरनी, झुका तल, पेंच, पहिया और धुरी। क्वेश्चन नंबर 10, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंग वृक्क, फेफड़ा आदि। क्वेश्चन 11, की ही 5 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। सुनामी, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान। क्वेश्चन नंबर 12, संतुलित आहार क्या है? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? संतुलित आहार का तात्पर्य उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। आवश्यकता ऊर्जा के लिए, शरीर निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ अपनी मूल अवस्था में ही रहता है, कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण जैसे पानी से बर्फ का बनना। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कागज का जलना। क्वेश्चन नंबर 14, आयनन सिद्धांत के आधार पर अम्ल एवं क्षारक को परिभाषित कीजिए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में OH- का निर्माण करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला। क्वेश्चन नंबर 15, आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, श्रम और पूंजी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती और न ही उत्पन्न की जा सकती। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। ब्रह्मांड का सारा ऊर्जा नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा प्रदूषण क्या है? इनके कारण एवं स्रोत, प्रभाव तथा रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। मृदा प्रदूषण कीटनाशक पदार्थों की अधिकता तथा घरेलू अपमार्जकों के मिट्टी में मिल जाने से मिट्टी का संतुलन बिगड़ जाता है। इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। कारण कारखानों से निकला हुआ धुआं, चिमनी, सीवेज का पानी छोड़ देना। और रोकने के उपाय में वनों को लगाकर ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए पादप कोशिका का नामांकित चित्र है, आप लोग इसे ऐसे ही बनाएंगे।